नेक्स्ट है सबसेट एंड सुपरसेट। इफ़ एवरी मेंबर ऑफ अ सेट ए इज़ अ मेंबर ऑफ बी, अगर ए सेट का हर मेंबर बी का भी मेंबर हो तो ए को हम बोलते हैं सबसेट ऑफ बी एंड बी को हम बोलते हैं सुपरसेट ऑफ ए। और अगर मान लो एक्स ए में है तो इसका मतलब क्या है, एक्स बी में भी होगा, तो ए होगा बी का सबसेट और बी होगा ए का सुपरसेट। वी राइट दीज एस, ऐसे बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए। दस ए सबसेट बी मीन्स ए इज कंटेन्ड इन बी और बी कंटेन्स ए। इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी तो हम कैसे लिखेंगे, ए इज़ नॉट, सबसेट को कट कर देंगे, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। रिमार्क, ए सबसेट बी इज़ ऑल्सो रिटन एज, सबसेट के साथ इक्वल का साइन भी डाल सकते हैं, ठीक है। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स ए, तो फिर ए का सबसेट होगा, देयरफॉर एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद है द एम्प्टी सेट फाई इज टेकन एज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा। लेट ए में ये एलिमेंट्स हैं, बी में ये हैं, सी में ये हैं, डी में ये हैं। अब वो कह रहा है नाउ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, बी का हर एलिमेंट ए में भी है तो बी जो है वो ए का सबसेट है। अब अगेन सी में 7 है बट 7 ए में नहीं है, ये देखो 7 है इधर 7 नहीं है, तो सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। नाउ एवरी मेंबर ऑफ डी इज़ अ मेंबर ऑफ सी, डी का हर मेंबर सी का भी मेंबर है एंड एवरी मेंबर ऑफ सी इज़ अ मेंबर ऑफ डी, और सी का भी हर मेंबर डी का मेंबर है। सी सबसेट डी एंड डी सबसेट सी, इन दिस के वी कैन ऑल्सो राइट सबसेट के साथ इक्वालिटी, सी सबसेट डी एंड डी सबसेट सी, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ बोथ हैव सेम एलिमेंट्स, अगर दो सेट हैं ए और बी, वो इक्वल कब होंगे, अगर उनके पास सेम एलिमेंट्स हैं। इन अदर वर्ड्स टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, और बी का भी हर एलिमेंट ए का एलिमेंट है, तो हम कहेंगे इक्वल। अगर आपने दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना हो तो पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी का सबसेट है और फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा बी ए का सबसेट है। तो इन दोनों कंडीशन से क्या इंप्लाइज होगा कि दोनों क्या हैं आपस में इक्वल। एक एग्जांपल है, ए में एलिमेंट्स दिए हुए हैं और बी में है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर और एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 10, क्लियरली ए और बी इक्वल हैं। नेक्स्ट देखिए डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इन इक्वल सेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स इज सेम। इक्वल सेट में क्या होते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इक्वल होते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स सेम होते हैं एंड ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, ठीक है। एलिमेंट्स भी क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होते हैं और एलिमेंट भी सेम होते हैं इक्वल में। इक्विवेलेंट में सेट्स ऑफ बोथ सेट्स, ठीक है, दोनों में क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं पर एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। इक्वल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और एलिमेंट्स भी सेम होंगे, ठीक है। बट इक्विवेलेंट में क्या होगा, ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे कि 5 एलिमेंट्स है, हो सकता है एक में 1 2 3 3 एलिमेंट हो और दूसरे में ए बी सी 3 एलिमेंट हो, दोनों इक्विवेलेंट होंगे पर इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। बोथ सेट्स इज सेम बट एलिमेंट्स में भी डिफरेंट। उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है और आपस में इक्वल नहीं है, मतलब बी में एक या एक से ज़्यादा कुछ एलिमेंट ए से ज़्यादा है, बी में ए से ज़्यादा एलिमेंट है, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। फाई एंड ए आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, दो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे ए के, एक फाई होगा और एक वो खुद, ठीक है। इफ़ ए हैज़ एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए 2 की पावर n होंगे। वी विल प्रूव इट लेटर ऑन। उसके बाद है सबसेट्स ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर। सम इम्पॉर्टेंट सबसेट्स ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर ये गिवन है। नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ये है नेचुरल नंबर z है। इंटीजर्स ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रैशनल नंबर्स पी वाई क्यू फॉर्म में, पी क्यू इंटीजर्स होते हैं, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 और उनकी जीसीडी 1 होती है, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो
ये सारे क्या हैं, रियल नंबर के सबसेट्स हैं। नेचुरल नंबर, इंटीजर्स की, रैशनल नंबर, ये रियल नंबर के सबसेट्स हैं। पावर सेट क्या होता है? द पावर सेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, ऑल जितने भी सबसेट्स हैं गिवन सेट के, उन सब का जो सेट बनता है उसको हम पावर सेट बोलते हैं। इसको हम पी ए के साथ डिनोट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, एलिमेंट्स है 1 2 3, 5 तो एक इसका एलिमेंट सबसेट आएगा ही आएगा, एक वो खुद आएगा ही आएगा। उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लो, एक बड़ी 1, एक बड़ी 2, एक बड़ी 3, दो के पेयर शुरू कर दो, 1 2 1 3, फिर 2 3। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इफ़ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ अ फिक्स सेट यू। अगर आपके जितने भी सेट्स आप देख रहे हो वो किसी फिक्स सेट के सबसेट्स हैं तो यू को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। यू को हम क्या बोलेंगे? यू को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल, इन प्लेन ज्योमेट्री द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, यूनिवर्सल सेट किसका बनता है? प्लेन के पॉइंट्स का। उसके बाद है कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल। टू सेट्स आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ द टू सेट्स इज अ सबसेट ऑफ द अदर। दोनों में से एक जो है वो एक दूसरे का क्या है? सबसेट्स है, तो उसको हम बोलेंगे कंपेरेबल। जैसे ए में एलिमेंट्स हैं 2 3 5, बी में है 2 3 5 6, सी में है 1 and 5। ए बी का सबसेट है तो ये कंपेरेबल है। अब ए सी का सबसेट नहीं है, ना ही सी ए का सबसेट है, तो ए और सी क्या हो गए? नॉन कंपेरेबल। तो सबसेट ना हो वो नॉन कंपेरेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कार्डिनैलिटी। अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट कंटेन्स एग्जैक्टली एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। Here n is said to be cardinality of set. The cardinality of set is denoted by various notations, जैसे लाइन लगा के उसके बीच में a, या फिर हैश a, या फिर CARD और ब्रैकेट में a, या फिर n ऑफ a। जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं वो उसकी क्या होती है? कार्डिनैलिटी। वो सेट की कार्डिनैलिटी होती है। एग्जाम्पल्स है कुछ हमारे पास। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, x क्या गिवन है आपको? 1 2, ठीक है, और 3, और y है 1 2 and 3। क्या बताओ ये इक्वल है? अब देखो x क्या है, एक एलिमेंट है 1 2 कंबाइंड और एक है 3, y है 1 2 3 डिफरेंट। हियर x हैज 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, y में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल की 2 कंडीशंस थी ना, एक तो एलिमेंट्स इक्वल हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इक्वल नहीं है। हाउ मैनी सबसेट डज द सेट ए कंटेन्स? कितने सबसेट होंगे इसके? 2 की पावर n होता है इसका फॉर्मूला। फिर है कि सबसेट्स लिखो भी, ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर n है 3, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। दी सबसेट्स क्या क्या आएंगे? एक तो 5 आएगा, एक वो सेट खुद आएगा। फिर एक बार सिंगल सिंगल लिख दो, फिर 2 2 के पेयर बनाओ, AB AC और BC। ठीक है, राइट डाउन ऑल प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, 5 और वो खुद सेट इम्प्रॉपर होते हैं, उसके अलावा जो सबसेट्स होते हैं वो प्रॉपर होते हैं। एक 5 नहीं लिखना है, एक वो सेट खुद नहीं लिखना। तो सबसेट पे सिंगल सिंगल बनाओगे 1 2 और 5, पेयर बना लोगे 1 2 1 5 और 2 5। ठीक है, नेक्स्ट है सेट x हैज़ 11 मेंबर्स। हाउ मैनी मेंबर्स विल बी देयर इन पावर सेट ऑफ x? हाउ मैनी सबसेट्स ऑफ p पावर सेट ऑफ x आर प्रॉपर सबसेट्स? हियर सेट x 11 मेंबर्स हैं। वी नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ a विद n एलिमेंट्स 2 की पावर n होती है, तो यहाँ पे फिर कितने बन जाएंगे? 2 की पावर 11, 2048। नाउ 5 एंड x इटसेल्फ आर मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ x, बट 5 एंड x आर नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ x। 2 ही होते हैं जो प्रॉपर होते हैं, तो टोटल सबसेट में से प्रॉपर निकाल दोगे, बाकी कितने आएंगे? इम्प्रॉपर। ठीक है, 2046 कितने आ गए? इम्प्रॉपर। पावर सेट में होती है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। एक तो 5 आएगा, एक ये खुद आएगा, फिर सिंगल सिंगल लिख दो, एक ये सिंगल एक ये सिंगल। ठीक है, दोनों का पेयर वो तो हम लिख ही चुके हैं, तो ये आ गए सबसेट्स। प्रूव दैट अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए जो है वो सी का सबसेट होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? जैसे मान लो ए है, ए कह रहा है वो बी का सबसेट है, ए है बी के अंदर, फिर बी है सी के अंदर। प्रूफ करना है ए जो है वो भी सी के अंदर ही है। हमें गिवन है कि ए बी के अंदर है, बी सी के अंदर है। जब आपने ऐसे लेके आना हो ना, क्या करते हैं, अगर आपने ए को सी का एलिमेंट सबसेट प्रूफ करना हो ना, इसका रूल होता है
एक्स ए में लेके चलो और प्रूफ कर दो कि एक्स सी में है। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक्स को ए का मेंबर लेके चलते हैं और प्रूफ कर देते हैं कि एक्स सी में है, तो फिर ए सी का सबसेट हो जाता है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक्स ए का मेंबर है और किसी भी तरीके क्या प्रूफ करना है कि जो एक्स है वो सी में है, फिर इन दोनों से प्रूव हो जाएगा कि ए जो है वो सी का सबसेट है। इन दोनों से ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो एक्स मैंने ए के अंदर ले लिया क्योंकि मैंने ए को सी का सबसेट प्रूफ करना है। इसमें लेके चलूँगी एक्स और प्रूफ कर दूँगी इसके अंदर है। अगर एक्स ए का एलिमेंट है मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अब देखो गिवन है ए बी में है, जो गिवन है ना उसको यूज़ करेंगे। अगर एक्स ए के अंदर है, ए के अंदर एक एलिमेंट है एक्स, एक्स है ए के अंदर, तो वो बी के अंदर भी पढ़ा आएगा, एक्स बी में आ जाएगा। अब एक्स बी में भी है, अब ये बी सी का है, ये भी गिवन है, बी सी का सबसेट है, तो एक्स जो है वो सी में भी आ जाएगा, एक्स जो है फिर सी में भी आ जाएगा। अब देखो एक्स ए में लेके चले थे और एक्स सी में आ गया, तो यहाँ से ए सी का सबसेट प्रूफ हो जाएगा। देखो बट एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ ए, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सी, देयरफॉर ए जो है वो सी का सबसेट प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एंड एन एलिमेंट्स। ठीक है, एक के पास एम एलिमेंट्स है, दूसरे फाइनाइट सेट के पास एन एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। एम और एन फाइंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एंड बी भी टू सेट्स हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, और एम वो क्या कह रहा है, एन से बड़ा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 2 की पावर m होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी 2 की पावर n होंगे। फ्रॉम गिवन कंडीशन वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट में 56 ज़्यादा है दूसरे सेट से, इसलिए m n से बड़ा हुआ ना, मतलब फिर उनका डिफरेंस जो होगा फर्स्ट का माइनस सेकेंड का वो कितना आएगा, वो होगा 56। 56 को लिख सकते हैं 8 × 7, इन दोनों में से m अगर बड़ा है, छोटे वाला कॉमन निकाल सकते हैं, n छोटा होगा तो 2 की पावर n कॉमन निकाल लिया। अब m में से n बाहर गया है तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस n, क्योंकि बेसिस सेम पावर्स आर एडिड, तो n कटेगा जब ब्रैकेट खोलोगे तो, और यहाँ पे 2 की पावर n पूरा कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, -1। ठीक है, अब ये है 56 के फैक्टर्स बनते हैं 8 × 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n और -1। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि बेसिस सेम करने की कोशिश करते हैं, और 7 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब -1, बिकॉज 8 - 1 इज 7। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 3, और m - n कितना आ रहा है, m - n भी 3, और यहाँ पे n को 3 पुट करोगे। ठीक है, तो कितना आएगा, m - 3 = 3, -3 इधर आके +3 बन जाएगा, तो m कितना आ गया, 6। तो n है 3 और m है 6। नेक्स्ट है फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। x है, a है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज 5। अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 है तो x क्या होगा, ±√5। अब नेचुरल नंबर देखो, कोई भी नहीं आया, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर कोई एलिमेंट नेचुरल नहीं है तो ए क्या होएगा, एम्प्टी सेट 5, और एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती, कुछ भी नहीं होता, मतलब 0। कार्डिनलिटी क्या आ गई, 0। सेकंड है b = 6, 7, 8, 9 सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट सेट है, इसकी कार्डिनलिटी क्या होएगी, इन्फिनिटी।